नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम मतलब डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल विभाजिता का नियम मतलब ये है कि कोई चीज किससे कट रही है, 2 से वो कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। हम देख के या थोड़ा कम प्रोसेस करके ये बता सकते हैं कि वो 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, इन सबसे कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं तो सोचो बड़ी सी संख्या है, उसको अगर मान लो 3 से काटना हो तो पूरा हमें काट के देखना पड़ेगा। ठीक है, इस रूल का पता होने से ये फायदा है कि बड़ी संख्या रहे तो हमें काटना नहीं पड़ेगा। हम देख के या थोड़ा सा प्रोसेस करके हम ये बता सकते हैं कि ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2 के भाज्यता का नियम। 2 के भाज्यता का नियम। 2 के भाज्यता का नियम क्या होता है, देखिएगा। 2 के भाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक जो हो वो क्या हो? सम संख्या। सम संख्या मतलब या तो इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इन पांचों में से अगर कोई इकाई अंक हुआ यूनिट डिजिट 2, 4, 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर ये पांचों हुआ यूनिट डिजिट तो वो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे हमने ले लिया 5, 6, 7, 2, 9, 5। अब यहाँ लास्ट में या तो 0 हो जाए या 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो। इन पांचों में से कोई भी यहाँ यूनिट डिजिट पे हो तो ये 2 से कटेगा जरूर। ठीक है, ये 2 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। 2 के बाद हम आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 3 के भाज्यता का नियम। 3 के भाज्यता का नियम देखिए क्या। 3 के भाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों का योग। अंकों का योग 3 से भाज्य। अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे हमने कर दिया 4, 6, 9 एंड 2। ठीक है, 4, 6, 9 एंड 2। इसको अगर हमें 3 से कट करके देखना हो कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्या कट के आता है ये नहीं पता चलेगा, लेकिन कटेगा या नहीं कटेगा ये चेक करने के लिए हम देख लें 9, 6 एंड 4 10, 10 एंड 9 19, 19 एंड 2 21। क्या 21 3 से कटता है? 21 3 से कटता है तो ये डिजिट भी 3 से कट जाएगी। अच्छा, थोड़ा जल्दी देखना हो तो सारे जोड़ने से अच्छा क्या है, 9 तो कटेगा 3 से, 6 भी कटेगा 3 से, तो 9 और 6 को तो हटा ही दीजिए, 4 एंड 2 ऐड करिए केवल। 4 तो कितना? 6, 6 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, तो हमें बस इतना सा देखना है कि अंकों का योग, जो इसमें 4 अंक है, 5 होते, 6 होते, जितने भी अंक होते, उन सारे अंकों का योग अगर वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, अच्छा 4 की बात करें। तीसरा 4 के भाज्यता का नियम। 4 के भाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य, तो वो 4 से, वो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 24 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 2, 1, 5, 7, 8, 9, 2, 4 एंड सो, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, हमें केवल और केवल क्या देखना है? 24। अगर लास्ट में 24 है तो वो 4 से कट रहा है, तो ये संख्या चाहे जितनी बड़ी होती, ये संख्या भी 4 से जरूर कटता। समझे बात? ठीक, 24 हुआ, कुछ भी यहां लिख दें, 12 लिख दें, 48 लिख दें,
96 लिखते हैं, 100 तो मतलब 3 डिजिट हो जाएगा, 96 लिखते हैं, कुछ ऐसा जो 4 से कट रहा हो। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं देन दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर पूरी की पूरी संख्या जो है ये 4 से जरूर कटेगी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ 5 के भाज्यता का नियम। 5 की भाज्यता का नियम देखिए क्या होता है। 5 की भाज्यता का नियम होता है इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5, 0 या 5। जैसे 5 की टेबल में देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 40, या तो 0 होता है या तो 5 होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो इकाई में या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो किससे कटेगा, 5 से जरूर कटेगा। फिफ्थ नंबर पे 6 के भाज्यता का, देखो भाई 6 के भाज्यता का एक्चुअल में कोई नियम होता ही नहीं है। 6 जो है वो 2 और 3 पे डिपेंड करता है। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वो किससे कटेगी, 6 से जरूर कटेगी, ठीक है। जैसे मान लो 24 ही है, 24 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, 4 है, इकाई अंक वो होना चाहिए था। अच्छा 24 3 से भी कटेगा क्योंकि 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 3 से भी कटता है। तो 24 जो है वो 2 और 3 दोनों से कटता है। ऐसा नहीं कि केवल 2 से कटे तो 6 से कट जाएगा या 3 से, दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 अगर दोनों से कट रहा है तो ही वो 6 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 के डिविजिबिलिटी का रूल। नाउ 7 के डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 7 के भाज्यता का, 7 के भाज्यता का नियम यार देखो, 7 के भाज्यता का नियम ज्यादातर कंपटीशन में यूज ही नहीं होता है। मैं पढ़ा जरूर रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा नहीं, एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा, उसको लिख लीजिएगा। लिखने में थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा या लिख दूंगा, पहले उदाहरण से समझा दूं। लेकिन एक्चुअल में अभी आप देखेंगे उदाहरण से समझने के बाद इस रूल से लगाने से अच्छा होता है 7 से हम काट के देख लें। पहाड़ा आता है ना 7 का, 7 से हम काट के देख लें तो देखिएगा जैसे हमने कह दिया 343 इज अ क्यूब ऑफ 7, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। तो मैं दिखा रहा हूं कि हम रूल अगर लगाएं तो रूल में कैसे दिखेगा कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जो आपका इकाई अंक है उसमें गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और बाकी जो शेष संख्या है 34, इससे हम माइनस करेंगे, देन 34 - 6 is equal to 28. 28 is divisible by 7, so 343 is also divisible by 7. 28 जो है वो 7 से कट रहा है तो 343 जो है वो भी 7 से कटेगा। अब बात तो यहाँ तो आपको दिख रही होगी कि यार आसानी है। मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके दिखाता हूँ आपको। बड़ी संख्या जैसे हमने कर दिया 4 3 2 1 5, मुझे नहीं पता ये कटेगी, देखते हैं, चेक करते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। सबसे पहले इकाई अंक में 2 का गुणा किया, कितना हुआ 10, और किससे घटा दिया, 4 3 2 1 से माइनस किया, कितना आया 4 3 1 21 में से 10 गया 11 हो जाएगा। अब ये संख्या, अरे यार जब मैं इस संख्या को चेक करूंगा तो उसको नहीं चेक कर लूंगा, समझ रहे बात। तो इस संख्या को चेक करो। फिलहाल बात इतनी सी है कि अब फिर से इसमें हम इकाई अंक में 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 2, और 431 से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 421 से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 429। फिर से हम इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 18, और 42 में से 18 घटाएंगे तो 42 में से 2 गया 40 और 16 और जाएगा, 40 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। 24 के हिसाब से कटता है, नहीं कटता तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। यहीं पर अच्छा यहीं पर अगर मैं 7 लिख देता, ठीक है, तो वो 7 मतलब 4 बढ़ा है ना, इसमें होते होते यहाँ भी 4 बढ़ता है, यहाँ 46 हो जाता, 46 - 28 तो मे भी वो 28 आ जाता, 18 आ जाता, ठीक है। तो हो सकता था इस तरह से। अब देखो कितनी लाइनें लगी, 4 लाइनें लगी। जितनी देर में हम ये कर रहे हैं उतनी देर में क्या मैं 7 से इसको काट नहीं सकता,
मैं काट के ही देख लूंगा वो कट रहा है नहीं कट रहा है। इसीलिए 7 की डिविजिबिलिटी नहीं के बराबर यूज होती है। मैंने नहीं देखा कोई सवाल इस पे कभी कंपटीशन में पूछा गया, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। तो एग्जांपल जैसा मैंने यूज किया है ये और एक 343 का, ये दोनों इसी के साथ लिख जरूर लीजिए, ठीक, मैं उसको लिख दूंगा, ठीक। चल 7वें नंबर पे आता है 7 के बाद 8 के भाज्यता का 8 के भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम क्या होता है? एकदम 4 के जैसा होता है। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाज्य है तो वो संख्या 8 से जरूर कटेगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया 824, 824 3 से कटता है, 8 से कट जाएगा, ठीक है, 824 कट जाएगा। इधर हम जितनी बड़ी संख्या चाहे लिख दें, 2 4 3 5 8 जो भी होता है, इतना मान लीजिए संख्या, उसको चेक करना होता तो हम आखिरी के 3 डिजिट बस देखते, तो 824 कट रहा है 8 से, मतलब ये संख्या पूरी 8 से कटेगी। यहीं पर 23 होता, ये संख्या कभी 8 से नहीं कटती, क्योंकि ये तीनों डिजिट 8 से नहीं कट रहे। भाई 8 से 23 कहां 8 से कटेगा? 8 से अगर मैं काटूं 8 के में 8 23 नहीं कटेगा, लेकिन 8 से 24 कट जाएगा, 8 24, ठीक है। तो ये संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी, यहीं पर 4 होता है, दैट इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। 4 के जैसा है, जैसे 4 था वहां 2 डिजिट था, यहां 3 डिजिट, ठीक, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। चलो 8वें नंबर पे है 9 के भाज्यता का। आपको क्या लगता है किसके जैसा होगा? 8 जो है वो 4 के जैसा था, 9 जो है वो किसके जैसा होगा? 3 के जैसा। 3 क्या है? अंकों का योग 3 से भाज्य हो। आपको यहां लिख देना है अंकों का योग 9 से भाज्य। ये सोचिए 9 से भाज्य हो, जरा 9 की टेबल देखिए, 9 18 27 अंकों का योग करिए, हमेशा 9 ही आ रहा है जो 9 से कट रहा होगा। अच्छा 90 तक 9 आता है, 99 है, तो वो 18 हो गया, 18 भी तो 9 से कटता है। तो अंकों का योग जो है वो किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लूं, 2 4 2 8 8 9 5, ये इतनी बड़ी। हमें चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम देख लेते हैं 5 4 9 9 18 18 2 20 और 8 8 16, 20 और 16 36, 36 9 36 कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। अच्छा जैसा मैंने अभी एक बार कहा था 3 में, वैसा मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। 5 4 9 कटता है, 9 कटता है, 8 8 16 2 18, ये भी 9 से कटता है, तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। जरूरी नहीं, जोड़ के ही आप करिए, जोड़ने में अगर थोड़ा बड़ा संख्या हो, जोड़ने में दिक्कत हो रही तो टुकड़ों टुकड़ों में उसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छा मान लो जोड़ के 35 आ गया होता तो 9 से नहीं कटता, ठीक है। ये बताओ भैया 9वें नंबर पे 10 के विभाज्यता का, 10 के भाज्यता का नियम क्या होगा? भाज्यता का 10 के भाज्यता का नियम क्या होगा? 10 के भाज्यता का नियम शायद इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 लाख 10 लाख 20 लाख, हमेशा इकाई में क्या आता है? 0 आता है, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। 10वें नंबर पे आएगा 11 के भाज्यता का नियम। 11 की भाज्यता का नियम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर सवाल भी इसी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, फिर अभी एग्जाम्पल में समझा दूंगा। पहले देखिए 11 के भाज्यता का नियम ये था कि सम स्थान पर अंकों के योग तथा
विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, एंड तो देखो बहुत लोग बस इतना जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं योग का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, या लिख देते हैं सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप केवल एक केस डिस्कस करते हैं 0 वाला, आप 11, 22, 33, 44 ये सब छोड़ देते हैं। अच्छा 11, 22, 33, 44 आना आसान भी नहीं है, थोड़ा कठिन होता है, इतनी थोड़ी बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी या थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, इसलिए ये वाले ज्यादातर बुकों को मैं देखने को नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं जिसमें अंतर 11, 22, 33, 35 तक हो, 44 तो नहीं आता, लेकिन 35 तक मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं कि ये बात क्या है। अब यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, एक तो जो सम लिखा है और कहीं विषम लिखा है, ये दोनों में गलती करते हैं। भैया सम अंक नहीं कह रहा है कि जो आपकी ये संख्या है, मान लीजिए ऐसी एक संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7 पलट देते हैं थोड़ा, नहीं तो उसी में सेम हो जाएगा। 8 हो गया, एक 6 हो गया, फिर 7 हो गया, अब ये 2 और आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप देखते हैं सम और विषम, तो आप जितने इसमें सम हो सबको जोड़ लेते हैं, 2 को, 4 को, 8 को, 6 को, फिर 2 इस सम संख्या जोड़ दिए, विषम वाले सारे जोड़ दिए, देख लिया। ऐसा नहीं है सर, उसने कहा सम अंक थोड़ी कहा, सम स्थान कहा है। सम स्थान मतलब ये पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये इनके स्थान हुए। आपको 1, 3, 5, 7 और 9वें स्थान को 2, 4, 6, 8 इन चारों स्थानों को जोड़ना है। तो भैया स्थानों को जोड़ना है, सम विषम संख्याओं को नहीं जोड़ना है। तो क्या क्या जोड़ेगा, 2, 4, ये विषम वाले हैं, पहला, तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, फिर नौवां, ये पांचों जुड़ेंगे, और दूसरा, चौथा, छठा और आठवां ये चारों जुड़ेंगे। जोड़ लेते हैं, 4, 2, 6, 6 और 8, 6, 8, 14, 14 और 7, 21 और 3, 24, ये कितना आ गया, 24। इसको जोड़ देते हैं, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 15, 16, ये कितना आ गया, 16। इनका अंतर चाहिए था हमको, तो 24 - 16 कितना आ रहा है, 8 आएगा। 8 क्या इसमें से है, 0, 11, 22, 33, 44 इसमें से नहीं है ना, तो ये संख्या जो है ये नहीं करता। ठीक है, ये संख्या 3 से 11 से नहीं करती। ठीक है, आई बात समझ में, सम स्थान, विषम स्थान और सम अंक और विषम अंक में। ठीक है, लोग ये जो छोटी सी गलती करते हैं वो मैंने बताया। अच्छा 0 वाला तो अभी मैं करा देता हूँ, मैं एक बार 11 वाला पहले करा दूं। आप लोग को ये डाउट होता है कि 11, 22, 35 ये भी लिख दिए हैं, बेकार का, ये सब नहीं होता, बेकार नहीं होता, मैं दिखाता हूँ आपको। 11 चाहिए, तो जैसे हमने लिख दिया 9 एंड 7, ठीक है, ये 16 हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 2 एंड 3। अब ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये देखने के लिए हमको विषम स्थान जोड़ना होगा। 9 और 7 कितना हो गया, 16, सम स्थान जोड़ना होगा, ये कितना हो गया, 5, और दोनों का अंतर 16 - 5 कितना आया, 11। ये संख्या 11 से कटेगी। अब मैं काट के दिखा दे रहा हूँ ये संख्या 11 से कटती या नहीं कटती। 11 से अगर मैं काटूं, 11 8 88, कितना बचा, 4, 47 हो गया, 11 चौके 44, कितना बचा, 3, 33 हो गया, 11 3 33, देखो पूरा क्या हो गया, कट गया ना। और अंतर देखो 0 नहीं आ रहा, अंतर क्या है, 11। ऐसे ही पॉसिबल होते हैं अंतर 22 वाले भी। ठीक है, आई बात समझ में हो जाएगा। ये आपकी जितनी डिविजिबिलिटी होती है वो सारी डिविजिबिलिटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, जो बात एग्जांपल की हो, जो बीच बीच में मैंने एग्जांपल यूज किए हैं, वो वीडियो देखते टाइम पे एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसको मैं हटा रहा हूं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो बताने जा रहा हूं, देखिएगा।
क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा आपका, 17*3 यह संख्या 3 से भाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा। इस बार कह नहीं रहा है चेक करने को 3 से भाज्य है नहीं है, इस बार कह दिया है कि भैया 3 से भाज्य ही है। आप बस ये चेक करके बताइए भाज्य होने के लिए स्टार की जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी है इसके, लेकिन ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं। ऑप्शन की जरूरत जहां होगी मैं बताऊंगा। आप जोड़ लेते हैं 7 और 1 8, 7 + 1 + 3 प्लस स्टार, यही तो चारों अंक है, जोड़ लेते हैं। तो स्टार तो जुड़ेगा नहीं, 3 1 4 और 7 कितना हो गया 11 प्लस स्टार। अब भैया कोई एक संख्या बताओ स्टार की जगह जो हम वहां रख के 11 में जोड़ दें और वो 3 से कट जाए, तो 3 चौके 12 होता है। स्टार की जगह पे अगर मैं 1 रख दूं तो भैया 11 प्लस स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा 11 + 1 कितना आ जाएगा 12 3 से कट रहा है, एक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्टार की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो क्या वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 15 3 से नहीं कटता है। अच्छा एक चीज और सोचो, स्टार की जगह अगर मैंने 7 रख दिया होता तो 11 + 7 कितना आएगा 18। क्या 18 3 से नहीं कटेगा। उसने काटने की बात की है, तो भैया 12 कटेगा तो 15 भी कटेगा और 18 भी कटेगा। अच्छा स्टार की जगह 10 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते भैया। स्टार एक कहाँ गया, ये एक संख्या का एक अंक है, एक अंक एक के अंक का होता है, वो 0 to 9 ही पॉसिबल है, 10 पॉसिबल नहीं। ठीक है, बाकी 10 रखते तो भी ऐड होके ऐसा कुछ बनाता, 21 बनाता, वो भी 3 से कटता, लेकिन हम 10 नहीं रख सकते। हमें कहां तक जाना है, एक अंक की जितनी संख्याएं संभव है वो। तो इसके जो आंसर होंगे वो आंसर इसका 1 नहीं होगा, आंसर इसका 1 4 और 7 तीनों होगा। अब आप कहेंगे फिर हम आंसर क्या लगाएं, तो यार वो सवाल पे डिपेंड करेगा, जैसा सवाल दिया है उस हिसाब से आंसर में इन तीनों में से कोई एक ही देगा। अच्छा मान लो तीनों दे देता तो चौथा ऑप्शन होता है ये सभी, समझे बात। या वो ये पूछ सकता है स्टार की सबसे छोटी वैल्यू, तो स्टार की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू 7 होगी, समझे बात। 4 के लिए क्या बोलेगा बीच की वैल्यू या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं होता, सबसे छोटी और बड़ी फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिविजिबिलिटी में मिलेंगे जिसमें बीच बीच में स्टार होगा और स्टार पे आपसे पूछेगा कि स्टार की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल। एक दो क्वेश्चंस और करा देता हूं, ठीक है, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आप क्वेश्चंस करिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो वो हमें कमेंट करिए, मैं उसका आंसर लेक्चर में या एक अलग से लेक्चर ले लूंगा जिसमें केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, वो जितने क्वेश्चंस आपके आए रहेंगे वो सब मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा 18 स्टार एंड यह संख्या 4 से भाज्य, तो सेम क्वेश्चन स्टार की वैल्यू क्या होगी। यार सोचो 4 की डिविजिबिलिटी केवल 18 स्टार 4 में हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए कि वो 4 से कट जाए, तो यार सोचो जरा स्टार की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं रखी जा सकती है, स्टार की जगह 2 रखी जा सकती है, 24 कटेगा ना। स्टार की जगह हम 3 नहीं रख सकते लेकिन हम 4 रख सकते हैं, हम 5 नहीं रख सकते, हम 6 जरूर रख सकते हैं। स्टार की जगह हम क्या रख सकते हैं 8 भी रख सकते हैं। एक चीज और है, स्टार की जगह जो लोग भूल जाते हैं, स्टार की जगह 0 भी रख सकते हैं। भैया 0 रखते तो 0 4 मतलब 4 ही होता है, 4 4 से कट जाए, लोग 0 को मिस करते हैं। अब इसके कितने आंसर्स पॉसिबल हुए, 5 आंसर्स पॉसिबल हुए। अब बात वही है, सबसे छोटी सबसे बड़ी कुछ ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके क्या आंसर थे, इसके तो आपके आंसर है कितने 0 2 4 6 एंड 8। इसका आंसर था 1 then 4 then 7।
है बात समझ में भैया? 0 4 24 44 64 84 ये सारे के सारे किससे कट जाएंगे? 4 से कट जाएंगे। हमें आखिरी के 2 डिजिट ही चाहिए थे, तो ये 4 5 इसके आंसर है। मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इसके एक आंसर पॉसिबल नहीं है। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा था। ऑप्शन पे डिपेंड इसलिए करेगा कि भैया वो पांचों नहीं दे देगा, ऑप्शन पांचों दे देगा तो मतलब कुछ ऐसा देगा तो आखिरी में उसको ये सभी लिखना पड़ेगा, या पांचों अगर देगा तो वो पूछा रहेगा सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है? तो सबसे छोटा आपका 0 उसी में सही हो जाएगा। फाइव स्टार 6 मार्क्स 3 यह संख्या 9 से भाज्य। तो सेम क्वेश्चन, स्टार की वैल्यू क्या होगी? अब 9 से भाज्य भैया, 9 से भाज्य मतलब हम संख्याओं का योग जो है 9 से कट जाए, तो 6 3 9 9 और 5 14 प्लस स्टार यही तो हुआ। अब स्टार की जगह देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। 14 के बाद कौन होता है जो 9 से कट जाता है? 18, तो इसका अर्थ है 4। अच्छा 18 के बाद कौन होता है जो 9 से कट जाता है? 27। भैया 27 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू 13 रखनी पड़ेगी, और अभी मैंने बोला स्टार, इस क्वेश्चन में स्टार की वैल्यू 2 अंक की नहीं हो सकती, वो 1 अंक की होगी। तो इसका जो आंसर पॉसिबल होगा केवल और केवल कितना पॉसिबल होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, तो हमेशा स्टार की वैल्यू ढेर सारी नहीं होती, कभी एक ही पॉसिबल होती। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें 11 का पूछा जाता है। 5 स्टार 3 4 5 7। तो प्रश्न 4 है आपका 5 स्टार 3 4 5 एंड 7। यह संख्या 11 से तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो चलो हमें सम और विषम स्थान देख लेते सर। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया। तो ये तीनों बराबर होने से या अंतर 11 होना था। तो देख लेते हैं 11 बराबर बन रहा है, बराबर और 7 4 11 और स्टार, ये 11 प्लस क्या हो जाएगा? स्टार। इसकी बात करें 5 5 10 3 13 हो जाएगा। भैया अंतर 0 ही पॉसिबल है, अंतर 11 होने के लिए ये डिजिट का डिफरेंस 11 से बड़ा होना चाहिए था, तो नहीं हो पाएगा, अंतर 0 होना चाहिए। तो भैया स्टार की जगह क्या ऐसा रख दें कि इसका और इसका डिफरेंस 0 हो जाए? तो यहाँ पर 11 प्लस स्टार जो है वो इक्वल टू किसके होगा? 13 के। स्टार इक्वल टू निकल के आ जाएगा 13 माइनस 11 इक्वल टू कितना? फिलहाल ये करने की खास आवश्यकता नहीं थी, आपको ऐसे ही दिख रहा था। घटाने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए, तब 0 आए। और यहाँ स्टार निकल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 11 प्लस 2 13 एंड 13 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अभी इसमें? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा कभी कभी ना 2 स्टार यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे मैं सेम क्वेश्चन को, 5th क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को देखिए ऐसा लिख रहा हूँ। स्टार है यहाँ 2 है 3 है 4 है, स्टार है 7। ठीक, सही। अब ये कह रहा है यह संख्या 11 से 5 तो स्टार की जगह पे क्या होगा? बात का प्रश्न है आपका ये। इसको जोड़ना था, इसको और इसको जोड़ना था। ठीक है, तो स्टार प्लस 3 प्लस स्टार किसके बराबर होगा? 3 प्लस 2 स्टार के बराबर होगा या नहीं? स्टार स्टार जोड़ के 2 स्टार हो गए। अच्छा दूसरा 2 प्लस 4 प्लस 7 ये था, तो ये 13 है। अभी दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वल होने के लिए 3 प्लस 2 स्टार इक्वल टू किसके? 13। दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। डिफरेंस तब भी 0 होगा जब दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब 3 उधर गया माइनस हो जाएगा। 2 स्टार इक्वल टू किसके? 13 माइनस 3 कितना आया? 10 आया।
भैया 2 स्टार की वैल्यू 10 है तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2 कितना 5 यहाँ रख देते तो सेट। ठीक है, ऐसे हर जगह पे दो वैल्यूज दो स्टार को लिख सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की किसी भी क्वेश्चन में आपसे गलतियां होंगी। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं एक के बार पढ़ के आपका काम चल जाएगा। इसको एक दो बार पढ़िएगा, इसको एक बार खुद से लिखिएगा। ठीक है, तो जब आप एक बार देखे रहेंगे, आंख भी काम करेगा, पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग भी काम करेगा, थोड़ा हाथ भी काम करेगा, तीनों चीजें एक साथ मिलेगी तो ये चीजें भूलेंगी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व है मैं हटा दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करिएगा। दोबारा से आंसर्स आपके सामने हैं, एक बार सही से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर एक बार मिला लीजिएगा कि आपसे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बाकी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आपको बुक में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।